35 साल तक भाइयों बहनों मैं भीख मांगा, तो 35 साल भीख मांगे तो क्या चाह रहे हो कि मैं आपको 35 साल सरकार में दे दे, पूरे देश के 140 करोड़ लोग कटोरा लेके रोड पे बैठ जाए कि भीख मांगे। हम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में भी आप घोटाला, 1800 करोड़ में राम मंदिर बना, वहां पानी गिर रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर संघ के अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो हमारे देश में हालात हैं और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हादसा होते ही आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है स्वामीनाथ जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अब देखिए शपथ लिया, उनके बारे में कहा जा रहा है पनौती ट्रेंड भी किया जा रहा है। देखिए तीसरी बार टर्म में वो देश के लिए रियल में पनौती हो गए हैं। डे वन जो बोले कि मैं आतंकवाद खत्म कर दिया हूं, जिस दिन शपथ ले रहे थे तो जम्मू एंड कश्मीर में 50 लोग यानी 10 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दिया। बस पे यहाँ दार्शनिक जो जा रहे थे वैष्णो देवी दर्शन करने, उनके ऊपर 5 दिन लगातार फायर करते रहे और कई लोगों को शहादत देना पड़ा, उसमें सेना के जवान भी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री डे वन से बोलते हैं कि हम सुरक्षित हाथों में, जिस तरह से सेना में अग्निवीर योजना आ गया, अग्निपथ योजना आया, तब से असुरक्षा का असहज सारा देश के 140 करोड़ जनता समझ रही है कि ढोंग और झूठ का बोलबाला चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बोले अग्निवीर योजना, सियाचिन के बॉर्डर -25 डिग्री हो और उस पर जाके हमारे सेना का जवान कैसे काम करेगा जो 6 महीना का ट्रेनिंग लिया है। सेकेंड बात, जब उनके बाद शपथ लेने के बाद रेलवे हादसा हो जाना, 298 पहले बालासोर में मौत हो गया था, वो अनगिनत हुआ था, 298 बोला गया रिकॉर्ड में। उस समय कवच फिल्म चला रहे थे, रेल हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री रेलवे का चले जाते हैं, लेकिन रेल का व्यवस्था, रेलवे में 5 लाख नौकरियां पद खाली पड़ा है, लाइनमैन, 4 ग्रेड एंड लोको पायलट का। लेकिन प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जब रेलवे पर विपदा आती है, रेलवे दुर्घटनाग्रस्त होता है, तब पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लेते हैं। ये बेशर्मी का हद हो गया देश के प्रधानमंत्री का। जो रेल में आए दिन हादसा हो रहा है, कानपुर का हादसा देखे होंगे, बालासोर का हादसा देखे होंगे और यहाँ का बंगाल का हादसा देख लिए, तो उसमें भी ये लोग पल्ला झाड़ने का और लीपा पोती करने का काम किए। डे वन से ये चल रहा है। अभी देखिए पानी, ये पहला बारिश हुआ, आप टोक्यो बनारस बनाने जा रहे थे, तुम दिल्ली में भैया आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो, 7-7 सांसद जिता कर दिल्ली आपको देता है। सांसद के मुंह से एक जुबान नहीं छूटा कि कल दिल्ली में जो बारिश हुआ कल परसों से, और दिल्ली का बदहाल स्थिति हुआ, जो शिविर है वो बोल देते आप वाले भाजपा पर, भाजपा वाले आप पर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ आम जनता को जिस तरह से बेचारे गरीब लोगों का घर गिर गया बहुत सारे, और रेलवे का एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का घटना जो घटा, यह दर्दनाक घटना, 5 लोगों की हत्या का केस लगना चाहिए सरकार पे। यह हत्या का 5 लोगों पर केस लगना चाहिए, 5 लोगों का हत्या लोग की है। किस तरह से टर्मिनल अपने ठेकेदारों, चहेते ठेकेदारों, जिस तरह से 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों को दान देते हैं हमारे देश का। आपदा था ना ये आपदा क्या होता है? आपदा आपके घर में सीलन लगा हो तो अपने घर को आप बचाते हो कि नहीं बचाते हो? बरसात आ रहा है आपका, आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपके लोग देख रहे हैं, तो कम से कम वो दिखना चाहिए कि आनंद फानंद में कब एक दिन में तो कोई हादसा नहीं होता है ना। ये हादसा से पहले अलर्ट बताता है, तो कहीं ना कहीं आपका निगाह नहीं रहा होगा। इसमें जो लापरवाही देश के साथ चल रहा है, देश आज इनके बनाए गए मुद्दों से ये हर मुद्दे पर फेल हो रहे हैं। ये देखिए नीट परीक्षा का जिस तरह से हमारे 25 लाख बच्चों के साथ, दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं है, ये जानबूझ कर साजिश किया गया, उसमें भाजपा के तमाम लोग फंसते जा रहे हैं। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जब नीट पर बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए बोले, पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मिलित होकर इसका जवाब देगा कि आज की नवनिर्माण देश का भविष्य जो हमारा युवा है, उनके साथ जो खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रही है। ये नीट परीक्षा, नेट परीक्षा, जो भी चाहे, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, तमाम 70, हमारे खरगे जी भी बोले कि 70 ऐसी परीक्षाएं थी जो लीक होते जा रही, और जिस तरह से ये लीक सरकार चल रही है, चाहे राम मंदिर में जनवरी 2022 को, जनवरी 22 में उद्घाटन आनंद फानंद, शंकराचार्य लोग बोले कि देखिए मंदिर कच्चा अभी बन नहीं पाया है, अपने राजनीतिक समीकरण को बनाने के लिए राम मंदिर को लाया, राम मंदिर का दुर्दशा हो जाएगा। आज देखने को मिला राम मंदिर में भी पानी बह रहा है और गिर रहा है। टर्मिनल जबलपुर,
जबलपुर एयरपोर्ट में भी वैसी गिर गया, हादसा हुआ। और दिल्ली में तो हुआ ही, कई सड़कें धंस गए। माननीय प्रधानमंत्री वो अंदर ग्राउंड का उद्घाटन किए थे, उसमें नदी बह रहा है, गंगा बह रही है, नहीं नदी बह रहा है, और लोग तैर के जा रहे हैं, नहीं उसमें डूब जा रहे हैं। तो ये जो उद्घाटन किए, कई सड़कें धंस गया, तो ये इनकी पनौती देश के साथ है। देश जानना चाहता, देश ने तो इनको बता दिया था, लेकिन कुछ कारणों से इनको बनारस ने भी, देखिए जिस तरह नीट पे बोलने के लिए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो खड़े होते हैं सदन में, तो 17वीं लोकसभा सत्र की तरफ फिर से जो मामला सामने आता है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पहले भी कहा गया, जिस दिन डे वन से हमारे स्पीकर बने ओम बिरला जी, देखिए ये लोग नेहरू जी और इंदिरा जी को याद दिलाते हैं। अपने 10 साल के वर्क और स्पीड को बताओ ना भाई, जो आप संकल्प पत्र लेकर आए, विजन अपना बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं, देश में क्या क्या उपलब्धि दिए हो। बुलेट ट्रेन की बात का है, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये कहाँ गए आपके मुद्दे। आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, आप ही के आरएसएस आपका मदर पार्टी है जो कहता है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं, असम जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, मणिपुर पर चर्चा नहीं करते हैं। तो मणिपुर जैसा घटना बनारस उत्तर प्रदेश में, उनके ही कार्यकर्ता रेप करते हैं आईआईटी की छात्रा को, सेंगर, विजय गौड़ और चिन्मयी आनंद, तमाम विधायक, एमपी मिनिस्टर, जो रमन्ना वहाँ का था, 3000 रेपिस्ट, हाँ 3000 बहनों बेटियों का रेप करने वाला। और इस तरह के लोगों का समझौता भाजपा के साथ होता है, जो रेपिस्ट होते हैं, जो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा सारे भ्रष्टाचार्य। चाहे आप देखे होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है असम का, उस पर कई 20,000 करोड़ का घोटाला था, बड़े चिट्ठा अमित शाह दिखाते थे, वो सब गायब हो जाता था। अजित पवार, छगन भुजबल, पटेल, नारायण राणे, ये महाराष्ट्र के तमाम नेताओं पर बड़े बड़े घोटाला, अशोक चौहान, ये जो इनके पार्टी में जाता है नीट और क्लीन हो जाता है, उसको पवित्र कर दिया जाता है। अभिभाषण पर भी लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, एआईएमएम चीफ या सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कांग्रेस सांसद भी जो लगातार आवाज उठाए कि उसमें बेरोजगारी की मुद्दे नहीं है, मणिपुर के ऊपर जिक्र नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो राष्ट्रपति का भाषण नहीं है, वो बल्कि बीजेपी का दिया हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। ये तो मैं उसी डे वन से बोल रहा हूँ कि जिस दिन अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से आप एक स्क्रिप्ट, एक प्रवक्ता के तरफ, यानी एक पार्टी की प्रवक्ता बनकर जिस तरह से आप स्पीच देती हैं संसद भवन, संसद एक मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां पर लोगों का विश्वास जीतकर लोग सांसद आते हैं, हमारे विश्वास पर खरे उतरने के लिए विकास के एजेंडा गिनाया जाता है। यहाँ झूठ का पुलिंदा पर हम क्या अभिभाषण पे बोले, क्यों विपक्ष बोलेगा। आप ऐसा कोई बात नहीं कहें, जिस तरह से आप 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात कहें और 15 लाख खाते में लाने की बात कहें, उस पर क्यों नहीं। स्टार्टअप ऑफ इंडिया, स्किल डेवलपमेंट में कितना, देखिए हमारे जितने कल कारखाने, फैक्ट्री, 3300 फैक्ट्रियां बंद हो गया था कोरोना काल में जीएसटी के कारण। आप उद्योग धंधा खोलने के लिए कोई ऐसा विजन नहीं लेके आते हो, बड़े बिजनेसमैन। पर इस सरकार में आपको मालूम होना चाहिए 15 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले चुके। ये पहला हुआ भारत का अभिशाप, यानी पनौती की 15 लाख लोग विदेश का नागरिकता लिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप एक तरफ सीए एनआरसी की बात करते हो और देश के लोग बाहर जाके बस रहे हैं, और बहुत उद्योगपति और देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था निपुण जा रहा है कि यहाँ बड़े बातें होते हैं, ढोल पीट के सरकार चल रही है, काम इनका कहीं नहीं दिख रहा है, काम की चर्चा नहीं होती है। या तो बच्चे जॉब के लिए परेशान हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नौकरी जब देने की बात होती है तो कहते हैं पकौड़ा तलो। पकौड़ा भी कौन खाएगा भाई, जब पैसा रहेगा तब तो पकौड़ा खाएगा। और लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जब अध्यक्ष खड़े हो जाए तो आप लोग को बैठ जाना है। इस तरह से मतलब विपक्ष पे जो है तानाशाही व्यवस्था के तरह लोकसभा स्पीकर दूसरी बार बने हैं, तब से उनके अंदर में अकड़ बढ़ गया। पहले मोदी जी में अकड़ था, अब उनके में अकड़ है। माइक बंद करवा दिए हमारे राहुल गांधी जी का, विपक्ष अपोजिशन लीडर का। और सेकेंड, यानी वो जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता है। ओम बिरला जी राष्ट्रगान का ध्वनि जब बज रहा था, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति स्टैंडिंग थे, और उस राष्ट्रपति गान के समय में जो भी खड़ा होता है, जहां रहता है वहीं स्टैचू बन जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन ओम बिरला ने उसमें चहलकदमी किया। ये देश के राष्ट्र का जो राष्ट्रगान का अपमान नहीं है तो क्या है। जो आप बताते हो कि पॉलिसी ये है, अनुशासन अनुसरण की बात करते हो, खुद अनुशासन का आप अनुशासनहीनता करते हो। आप किस बात की आपके अंदर अकड़ है। जब से बने हो तो इंदिरा गांधी जी वो इमरजेंसी को याद दिला रहे हो। 10 साल अघोषित इमरजेंसी, कोरोना काल में थाली और टर्च दिखाकर आप कोरोना भगा रहे थे, और वहाँ लोग
गंगा के तट पे लाशों का भरमार लगा था, गंगा में लाशें बह रहे थे। आप ना ऑक्सीजन दे पा रहे थे ना दवाई, कह रहे थे टॉर्च जलाओ, थाली बजाओ और कोरोना भागो। इस तरह का वक्तव्य देने वाला देश का वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जो नाली से गैस निकालते हैं, कहते हैं नाली में पाइप डालो गैस निकलेगा, चाय बनाओ। तो इस तरह का समीकरण, इस तरह का साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ माइंड, जिस तरह का सोच है इनका, जिस तरह का इनका विचार है देश को थोपने। 35 साल तक भाइयों बहनों मैं भीख मांगा, तो 35 साल भीख मांगे तो क्या चाह रहे हो कि मैं आपको 35 साल सरकार में दे दे, पूरे देश के 140 करोड़ लोग कटोरा लेके रोड पे बैठ जाए कि भीख मांगे। आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में भी आप घोटाला, 1800 करोड़ में राम मंदिर बना, वहां पानी गिर रहा है। आप देखिए टर्मिनल 1 का हालत, 5 लोग का हत्या, जबलपुर रोड धंस रहा है, नाले, यानी आप अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। दिल्ली की दुर्दशा देखिए, जिस तरह दिल्ली देश के हर राज्य का राजधानी है, सबसे बड़ा राजधानी है, और दिल्ली डेवलपमेंट होना चाहिए। दिल्ली में विकास की बात करते हैं, 7 सांसद जिताकर आपको दिल्ली देता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 आपके आते हैं, और आप लेकिन दिल्ली जब परेशान होता है तब आप हाथ खींच लेते, कहते वो तो केजरीवाल की सरकार है, वो तो उसकी एमसीडी है, 40 साल एमसीडी आपके पास था, लेकिन दिल्ली सुरक्षित तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, ना हमको लग रहा है आपके हाथ में कभी सुरक्षित होगा। राहुल गांधी जी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तब से इनके चेहरे का यानी चमक खत्म हो गया, ओम बिरला में अकड़ हो गया है। उस अकड़ को भी डाउन करने के लिए हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन और जितने हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमारे लोग एकदम करने वाले हैं। हाँ, बैठक तो आज होने वाली है, लेकिन एकदम बनाएंगे, मंडे को भी जवाब देंगे। अब इनको जवाब देने से भाग रहे हैं। नीट परीक्षा पर बात किया जा रहा है, तुरंत ओम बिरला जी पार्लियामेंट पर थोप दे रहे हैं कि अपोजिशन तो बात करेगी, जनता की बात करेगी। आपके झूठे भाषण का प्रोपेगेंडा एजेंडा बनाकर जिंदाबाद करने के लिए राहुल गांधी तो सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो देश का युवा है, देश का छात्र है, सदन से एक मैसेज आना चाहिए उनको, कहीं ना कहीं जो है। राहुल जी का क्या वक्तव्य सुने ना आप, माननीय हमारे राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बोले कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को लेकर एक बच्चों में एक हमारे जितने छात्र हैं नीट जिनके साथ धोखा हुआ, उनको एक मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए कि उनके लिए हम क्या सोचते हैं, हमारा सोच और उनको क्या कैसे मैं व्यवस्था दे सकता हूँ। तो एक हम ज्वाइंट मैसेज भेजना चाह रहे थे, लेकिन ओम बिरला जी तुरंत तत्कालीन 12 बजे तक पहले पार्लियामेंट एडजर्न किए, फिर सोमवार 11 बजे तक के लिए कर दिए। तो ये आप सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरे और ऐसे भाजपा और कमल के फूलों से। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में संविधान को लेकर जिस तरह से आए दिन संविधान, जिस तरह से हमारा ये जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लेकर हमारे राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं और देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए कहे संविधान के जो मुख्य धारा है, इसके लिए मेरे जीवन का एक एक खून का कतरा मैं इसके लिए बहा सकता हूं, क्योंकि संविधान ही हमारे देश का नेतृत्व का एक सबसे बड़ा हथियार है, जो लोकतंत्र और देश के न्याय और जस्टिस दिलाने का एक सर्वोपरि एक कोई किताब नहीं है। देश के न्याय और सर्वोपरि विश्वास का बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी और नेहरू और देश के तमाम आज़ादी वीरों का ये संकल्प पत्र है, न्याय पत्र है, जस्टिस फॉर इंडिया, जस्टिस फॉर 140 करोड़ पीपल। आपको देश के 140 करोड़ जनता को न्याय चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यानी संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ जब जब आप आगे बढ़ोगे तब तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा बब्बर शेर, उसके साथ हमारे सेनानी जितने सांसद हैं और जितने इंडिया गठबंधन के टीम है नेतृत्व करेंगे। देश के आम आवाम, किसान, मजदूर, श्रमिक की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करते हैं, हम देश के 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो सिर्फ पूंजीपतियों का बात करते हैं, अपने 22 फ्रेंड का बात करते हैं, 22 मित्रों का बात करते हैं। 16 लाख करोड़ आप दे देते हो, 770 किसान शहादत दिए, उसके बाद एमएसपी की बात करते हो। आप छत्तीसगढ़ में गए, 2580 रुपये क्विंटल हम धान पर निरंतर 5 साल खरीदे, 158 करोड़ रुपया लोन भी माफ कर दिए। मनमोहन सरकार में 167 लाख करोड़ हम लोन माफ कर दिए। आप कहते हो हम निधि दे, किसान निधि देते हैं, लॉलीपॉप देकर और किसानों को लूटोगे, अपने पूंजीपति साथियों के लिए लूटोगे। आप उनको 3 काले कानून लेकर आए, उसके बाद खत्म 17-13 महीना के 19 महीना के बाद जब हटाए तो उसके बाद बोले कड़ा कानून बनाएंगे, उसमें सारे किसानों को रखेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। स्वामीनाथन को तो आप भारत रत्न दे दिए, उनके बनाए गए कानून को, लॉज को आप लागू नहीं किए, तो ये धोखा दिया गया किसान को। युवाओं को जिस तरह से आप 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, आज युवा बोल रहा है नौकरी दो, नौकरी दो, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक।
ये लीक सरकार है, लीक से हट के काम कर रहा है। आज हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले ये नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे और इनका नाम है कृषि विकास शिल्प केंद्र से हैं और सोमेन कोहली जी। तो ये दो बात कहेंगे आपके समझ। आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो पहले तो जिस तरह से साउथ इंडिया के लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं करते, वहाँ जो है भाजपा का दाल जो है कहा जाता है कि वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की राजनीति करती है, तो उस तरह से बंगाल में भी इस तरह वहाँ के लोग भी जो है नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा भी का जो है ताकत जो है बहुमत जो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। क्या वजह है इसकी? जय श्री शंभू, नमस्कार। देखिए, बजाय तो बहुत कुछ है, तो बजाय का रिजल्ट भी उसको मिल गया है इलेक्शन के बाद। तो आप सारे ही भारतीयों ने दिखा है कि बीजेपी ने क्या सोच रखा थे उसके ऊपर, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है। तो रिजल्ट ऐसे होता है, जो कर्म करेगा फल तो उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए, उसी हिसाब से मिला है। और आगे भी और बहुत कुछ देखना ही बाकी रह गया है, जो अभी फिलहाल इस इलेक्शन के चलते दिखे नहीं है, लेकिन आगे जल्दी ही देख पाएगा कि किस हिसाब से चल रहा। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है ना, जो जसवाल जी ने बोला है, अभी मैं तो फुल्ली साइड में थे, उसको सुने हुए हैं, सारी बात उनका परफेक्ट था। तो इसी हिसाब से सुधारना भी चाहिए सबको, वही है। लेकिन जो है ममता बनर्जी जो हैं, जो टीएमसी लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, तो जबकि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहने के बावजूद जो है बहुत सारी जगह पे जो कांग्रेस और टीएमसी के लीडर आमने सामने थे, इसकी क्या वजह रही होगी? देखिए, इसका इंटरनली कुछ बजाय था, ऐसा कुछ था नहीं। एक पॉलिटिकली जो सबका स्ट्रेटेजी होता है ना, उसी स्ट्रेटेजी के आधार पे ये किया है, लेकिन उसका गुड रिजल्ट तो मिला है। जो भी जो सोच रहा है, जो भी सोचे, रिजल्ट उन्हीं को मिला है, और क्या है। तो आपने देखा कि जिस तरह से सदन में जो है राष्ट्रपति अभिभाषण पे जो सवाल उठ रहे हैं, और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार शपथ लिए हैं, उसके बाद जो है लगातार कई हादसे सामने आए हैं। सबसे पहले तो एक तरफ तो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो है आतंकी हमले हो रहे थे, उसके बाद जो ट्रेन हादसे, उसके बाद जो भारी वर्षा होती है तो उसमें जो है दिल्ली की बात की जाए तो IGI एयरपोर्ट है, उस पर भी जो है टर्मिनल 1 का छत गिरता है और कई लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया पे भी मोदी जी के बारे में पनौती शब्द को लेकर के ट्रेंड किया जा रहा है। क्या वजह है इन सभी मुद्दों पे? आपने देखा कि स्वामीनाथ जायसवाल जी जो भारतीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अपने नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।